नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, विश्व गुरु वही होता है जो परिस्थितियां कैसी भी हो स्टैंड ले। ईरान इजराइल जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया, और स्टैंड लिया तो किस तरीके का लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले को किस तरह डील किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों को अपने मन की बात बता दी। एक तरह से विश्व को संदेश दे दिया, सत्ता पक्ष जो सोचता है वो भारत का विपक्ष नहीं सोचता। जो कहने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी हिचक रहे हैं, वही बात सोनिया गांधी ने अस्पताल से रिलीज होने के फौरन बाद ट्रंप को बता दी। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर 13 जून को हमला किया था। तब से भारत दोनों देशों के साथ बैलेंसिंग रुख अपनाए हुए। भारत ने कहा दोनों देश शांति और बातचीत से समस्या का हल निकालें। ईरान हमले के दिन ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान ईरान इजराइल में टकराव की स्थितियों पर चर्चा की गई। 14 जून को भारत ने संघीय सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग कर लिया जिसमें ईरान पर इजरायली हवाई हमलों की निंदा की गई थी। रूस और चीन की लीडरशिप वाले संगठन एससीओ ने 13 जून को ईरान पर इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया था। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने बैलेंसिंग रुख अपनाया। एक तरह से देखा जाए तो भारत सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल का साथ दे रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल को खरी खरी सुना दी है। सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। सोनिया को पीएम मोदी की चुप्पी खल रही है। उस ईरान के लिए चुप्पी जो उसका पुराना दोस्त रहा है। सोनिया खुलकर बोली, भारत के विपक्ष की सोच इजराइल को लेकर क्या है उस पर खुलकर कह दिया। सोनिया गांधी की ओर से हिंदू न्यूज़पेपर में लिखे गए आर्टिकल की संवेदनशीलता कितनी है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे ही सोनिया गांधी अस्पताल से रिलीज हुई, वैसे ही उन्होंने अपने मन की बात पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और दुनिया को बताने से हिचकी नहीं। दोस्तों, जो बात पीएम मोदी ने नहीं कही वो बात सोनिया गांधी ने कह दी। सोनिया गांधी कहती हैं 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की स्वतंत्रता पर एक तरफ हमला किया जो गैरकानूनी और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। गाजा पर हमले की तरह ये इजरायली ऑपरेशन भी क्रूर और एक तरफा है जो आम नागरिकों की जान और क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए चलाया गया। ऐसे कदम सिर्फ अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं और आगे आने वाले समय में बड़े संघर्ष के बीज बोते हैं। यह हमला उस समय हुआ जब ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी थी और इसके अच्छे संकेत भी मिल रहे थे। इस साल 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और जून में 6ठे दौर की बातचीत होनी थी। मार्च में ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड ने संसद में बताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा है। 2003 में इस प्रोग्राम को सस्पेंड किए जाने के बाद से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति भी नहीं दी है। सोनिया साफ तौर से इजराइल को जंग के लिए जिम्मेदार मान रही हैं, लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर खामोश हैं। सोनिया गांधी ने मोदी के दोस्त नेतन्याहू पर सीधा अटैक कर दिया है। सोनिया ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सरकार लगातार अवैध सेटलमेंट को विस्तार दे रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह नकार रही है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों को तकलीफ हुई बल्कि पूरा इलाका ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया। इतिहास हमें बताता है कि नेतन्याहू ने ही उस नफरत को हवा दी थी जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री राबिन की हत्या हुई थी और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई थी। नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो बातचीत नहीं चाहते बल्कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
जिन्होंने अमेरिका के कभी ना खत्म होने वाले युद्धों और मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की थी, अब खुद ही उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जो खुद कई बार बता चुके हैं कि कैसे इराक पर तबाही लाने वाले हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू किया गया था, जिसने क्षेत्र को अस्थिर किया और इराक को तबाह कर दिया। ऐसे में 17 जून को ट्रंप का अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को नकारते हुए ये दावा करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत नजदीक है, बेहद निराश करने वाला है। ये माना जा सकता है कि इस क्षेत्र के इतिहास को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा चिंताएं जायज हो सकती हैं, लेकिन दोहरे मापदंड मान्य नहीं है। इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति है और उसको अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं ईरान अभी भी एनपीटी का हिस्सा है और उसने 2015 के परमाणु समझौते का पालन किया। यह समझौता अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे देशों की निगरानी में हुआ था, लेकिन अमेरिका ने 2018 में इस समझौते को एक तरफा छोड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया। ट्रंप की क्लास जो पीएम मोदी को लगानी चाहिए थी, वो क्लास लगा रही हैं सोनिया गांधी। अब देखिए भारत की खामोशी का नुकसान क्या होगा। इस तनाव पर लगाम नहीं लगाने के परिणाम भारत को क्या भुगतने पड़ेंगे। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खुलकर बता दिया। वो कहती हैं इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ेगा। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत की प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट का विकास शामिल है। अब इसके असर भारत पर भी दिखने लगे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत से ईरान एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल पर पड़ा है। ईरान इजराइल संघर्ष ने भारत और ईरान के साथ ही भारत और इजराइल के बीच संयुक्त रूप से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। सोनिया गांधी पीएम मोदी को याद दिला रही हैं कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरह पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है और कोई जवाबदेही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसकी कांग्रेस ने निंदा की थी, लेकिन साथ ही हम इजराइल की क्रूर कार्रवाई पर चुप नहीं रह सकते। 55,000 से अधिक फिलिस्तीन अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे परिवार, मोहल्ले, यहां तक कि अस्पताल तक नष्ट कर दिए गए। गाजा भुखमरी की कगार पर है और वहां की आम जनता वो दर्द झेल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मानवीय संकट के समय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है। एक ऐसा समाधान जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान के साथ मिलकर रह सकें। गाजा में हुई तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के हुई सैन्य कार्रवाई पर भारत सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। ये सिर्फ आवाज खोने की बात नहीं है, बल्कि मूल्यों का भी त्याग है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए ताकि तनाव को कम किया जा सके और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली नसीहत को मानेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।